यही है आज का हमारा थ्योरम। इस थ्योरम को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लिंक के माध्यम से वीडियो को दोबारा देख करके समझ सकते हैं। मैं आपको इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इस क्वाड्रिलेटरल को बनाने के बाद मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एक नाम रख लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस तरह से। तो जैसे कि मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमें कोई थ्योरम को प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हमें तो स्टेटमेंट को पढ़ करके ये समझना है कि हमारे पास कौन सी वो जानकारियाँ उपलब्ध है जिसके द्वारा हम एक थ्योरम को प्रूफ या डिराइव करेंगे। तो उसको सबसे पहले हमें लिखना है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD। और इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स हैं जिसका नाम कुछ इस तरह से है। मैं अब आपको फिगर में दिखाता हूं। पहला है ये एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है एंगल BAC। दूसरा है ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल ABC। तीसरा जो एंगल है वो ये एंगल है जिसका नाम है एंगल BCD। और चौथा जो एंगल हमारे पास है ये वाला एंगल है जिसका नाम है एंगल ADC। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है और इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो 4 एंगल्स हैं जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है, पहला ये एंगल है जिसका नाम है एंगल BAD। दूसरा ये एंगल है जिसका नाम है एंगल ABC। तीसरा ये वाला एंगल है जिसका नाम है एंगल BCD। और जब फोर्थ वन, चौथा वाला, ये एंगल है जिसका नाम है एंगल ADC। अब हमें इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, ये जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, इस इंफॉर्मेशन और यह जानकारी के आधार पर हमें यह साबित करना है कि इन चारों एंगल का सम, चारों एंगल कौन कौन सा हुआ? एक हो गया एंगल BAD, दूसरा हो गया एंगल ABC, तीसरा हो गया एंगल BCD
और चौथा हो गया एंगल ADC। इन चारों का जो सम होगा, इन चारों का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। हमें ये प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ करने के लिए जो पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा, या तो आप A और C को ज्वाइन कीजिए इस तरह से, या नहीं तो D और B को ज्वाइन कीजिए। जब आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ डायगोनल फॉर्म हुआ है, लेकिन हमें दोनों में से किसी एक को ही ज्वाइन करना है। ये आप अपने चॉइस के मुताबिक, आप अपने सुविधा के मुताबिक कौन सा डायगोनल को आप लेना चाहेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। मैं अपने हिसाब से डायगोनल BD को लेकर के इस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि कंस्ट्रक्शन में मैंने B और D को ज्वाइन किया, ज्वाइन BD। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। तो जब यहाँ इस क्वाड्रिलेटरल पर एक डायगोनल बन गया है, तो इस डायगोनल के बनने से आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो ट्रायंगल भी बना है। एक तो है ट्रायंगल ADB जो कि ये वाला पार्ट है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल BCD जो कि ये वाला पार्ट है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पर भी मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं। तो चलिए मैं यहाँ अप्लाई करता हूं। अप्लाइंग एंगल सम property of a triangle we get। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ये कहता है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो ट्राइंगल ADB है, इन ट्राइंगल ADB इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया आपका एंगल BAD, दूसरा एंगल ये हो गया, आप देखिए इसको, इस एंगल का नाम हुआ एंगल ADB। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ADB प्लस तीसरा एंगल ये हो रहा है जिसका नाम है एंगल ABD। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADB में इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह से अब हम इस ट्राइंगल को भी देखते हैं जो है ट्राइंगल BCD।
जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें भी आप देखेंगे कि ये एक एंगल हो गया। इस एंगल का नाम है एंगल BCD प्लस दूसरा जो एंगल है ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम हो गया एंगल BDC। और जो तीसरा एंगल है ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम हो गया एंगल CBD। तो ट्राइंगल BCD में ये 3 इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब जो है हम इस दोनों इक्वेशन को एक सिस्टमेटिक वे में ऐड करेंगे। एडिंग 1 and 2 we get। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है एंगल BAD, इसको हम लिख लेते हैं एंगल BAD। दूसरा है एंगल ADB। आप फिर से देखिए ये जो एंगल है ये एंगल ADB है, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं एंगल ADB। मैंने इस वाले एंगल को लिखा और इसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड में आप ये वाला कंसीडर कीजिए, इस वाले एंगल को। तो ये एंगल है एंगल BDC। आप फिगर को भी देखिए और यहाँ लिखते भी रहिए, तब आपको जो है ये क्लियर कट समझ में आएगा। उसके बाद एंगल ABD यानी कि ये जो एंगल है इस वाले एंगल को लिखेंगे एंगल ABD और फिर इसको लिखेंगे एंगल CBD। हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। बस हमारा थोड़ा माइंड जो है इस मामले में अच्छी तरह से वर्क करना है, तभी जो है आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में ये रह गया है प्लस एंगल BCD और राइट हैंड साइड में ये आपका 180 डिग्री है और इधर भी 180 डिग्री है। तो इन दोनों को अगर हम डायरेक्टली प्लस करेंगे तो ये जो है 360 डिग्री होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा इस साइड में लिखता हूँ, क्योंकि इस पेज में नेक्स्ट लाइन पर लिखने के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है, इसलिए मैं इसको कैरी फॉरवर्ड इस पोर्शन पे कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अभी देखिए ये तो एंगल BAD है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया एंगल BAD। अब आपको ये दोनों का सम को ध्यान से समझना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंगल ADB यानी कि फिगर में आप देखिए ये वाला एंगल, दिस एंगल, ठीक। और उसके बाद में एंगल BDC, ये जो एंगल है एंगल BDC ये है इस वाला एंगल, ये जो है। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हमें तो ये एंगल प्राप्त होगा ना, ये टोटल पूरा हो जाएगा ये एंगल। इसके ऊपर भी मैंने एक टॉपिक एक वीडियो में आपको बताया था एडिशन एंगल एक्सियम, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। आप एडिशन एंगल एक्सियम क्या होता है उसको समझ लीजिएगा और फिर उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इन दोनों एंगल को प्लस करने पर ये टोटल हो रहा है एंगल ADC। अब फिर हम जो है इन दोनों एंगल को फिगर में देखेंगे एंगल ABD। तो एंगल ABD आप देख ही रहे हैं फिगर में, ये एंगल हो गया एंगल ABD।
और जो ये एंगल CBD है, ये वाला एंगल, तो जब हम इन दोनों एंगल को प्लस कर देंगे तो ये टोटल ये हो जाएगा पूरा अकॉर्डिंग टू एडिशन एंगल एक्सियम। तो ये टोटल जो एंगल पूरा हो जाता है इसका नाम है एंगल ABC। और सबसे आखिर में ये जो बच गया इसको हम यहाँ लिख देंगे एंगल BCD, और राइट हैंड साइड में 360 डिग्री है। तो आप देख ही सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD, यानी कि ये चारों एंगल एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल हुआ, और जिसका सम हमने साबित कर दिया कि ये 360 डिग्री होता है, यानी कि ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से आपको जो है ज्योमेट्रिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको थ्योरम को साबित करना है। थ्योरम को साबित करने के लिए आपके पास बेसिक फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने यहाँ कई सारे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस थ्योरम को प्रूफ किया हो, जिनमें से एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल हुआ, एडिशन एंगल एक्सियम हुआ। तो आपको भी जो है इस तरह से ज्योमेट्रिकल बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आने वाले जो भी थ्योरम है आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का थ्योरम समझ में आ गया होगा। मैं आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा और हर संभव कोशिश करूँगा कि आपका जो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बने, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जो है उसको सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।